आज हम लोग मनोहरे गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1A का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करके 92690, 7378 और 7161 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये रहा 92, चलिए इसको नोट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे आज हम लोग। 92690 और दूसरा नंबर है 7378 और तीसरा नंबर है 7161। इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे कि इसका हाईएस्ट एचसीएफ क्या आता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। सेवन वन सिक्स, इन सभी नंबर्स को ध्यान से देखेंगे और इन नंबर्स में से सबसे छोटी संख्या को पिक करेंगे। उसके बाद से एक एक करके इन सब दोनों संख्याओं में डिवाइड करेंगे। तो हमारा सबसे छोटी संख्या दिख रहा है 7161, 7161। ये हमारी सबसे छोटी संख्या है इन दोनों संख्याओं से। तो इन संख्या से पहले एक संख्या में भाग देंगे। तो चलिए भाग देकर देखते हैं। 7161 से इस संख्या में 92690 में भाग देकर देखा जाए। ये 7161 है, ये 9,92,690 है। तो इसमें जाहिर सी बात है, अभी पहले 7000 है तो इसमें से 4 ही संख्या से लेंगे। तो 9000 से एक ही बार में जाएगा, ये 1 लिखेंगे। तो ये कितना आएगा यहाँ पर 7161 इतना आएगा। 1 बार जाएगा तो इसको घटाएंगे। अब 9 में से 1 जाएगा तो 8। चलिए हम इसको फटाफट घटा ले रहे हैं। 8 0 1 2 इतना आएगा। उसके बाद से हम इस 0 को नीचे उतार लेंगे। अब हमारा हो गया 21,080। इसमें कितनी बार में जाएगा? जितनी हमारे 2 बार में जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 14,322 आएगा। इसको अब माइनस करेंगे। माइनस करने पर कितना आएगा 8 आएगा, 5 आएगा, इसका 7 6 आएगा। ये हमारा आ गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद सीजी वाला नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे। अब 7161 इस प्रकार से। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसमें कितनी बार में जाएगा, ये 7000 है, ये 6000 है, तो जाहिर सी बात है 1 बार में ही जाएगा। 1 बार में कितना आएगा 6758 इतनी बार में जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा कितना आएगा 403 इस प्रकार से आएगा। उसके बाद से अब इसका करेंगे 6758 के साथ।
इसमें कितनी बार में जाएगा, जैसी बात है पहले 3 डिजिट कर लेंगे, तो 6 है, ये 4 है, तो 1 बार में ही जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 403 आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा कितना आएगा, ये 2 आएगा, 7 आएगा और ये 2 आएगा। उसके बाद से इस 8 को नीचे उतार लेंगे यहाँ पर। अब फिर से 403 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितनी बार में जाएगा ये हमारा 6 बार में जाएगा। और 6 बार में हमारा कितना आएगा 2418 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, तो हमारा 310 इतना आएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे 403 में, ये कितनी बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। और हमारा कितना आएगा 310, इसको करेंगे, माइनस करने पर हमारा कितना आएगा 93 आएगा। उसके बाद से 310 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। और कितना आएगा 279 आएगा। इसको कट करेंगे, कट करने पर हमारा कितना आएगा 31 आएगा। अब 31 से कितने में करना है, 93 में करना है। तो कितनी बार में जाएगा ये पूरा 3 बार में, 31 या 93, ये पूरी तरह से कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा लंबी विभाजन प्रक्रिया के साथ कंप्लीट हुआ। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाएगा। अभी फिलहाल निकाले हैं 7161926990 का HCF, तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था इसका फार्मूला, उसी फार्मूले के आधार पे हम लोग इसको लिखेंगे। फार्मूला क्या था हमारा, तो हमारा फार्मूला था A बराबर BQ प्लस में R, ये हमारा फार्मूला था। इसी एल्गोरिथम के रूप में हमें लिखना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पर भाषा के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में हमें लिखना है, तो इसे लिखेंगे। उसके बाद से जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसको लिखेंगे, मतलब 92690 इक्वल टू 7161, इस प्रकार से लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 112 है तो 12 लिखेंगे। रिमाइंडर कितना बता था, तो रिमाइंडर हमारा ये बचा है 6758। और यहाँ पर r बराबर नॉट इक्वल टू 0 आया, जबकि हमें r बराबर क्या प्राप्त करना है, 0 प्राप्त करना है। चलिए इसके आगे का देखते हैं दूसरे स्टेप में। तो हमारा दूसरा स्टेप है अब 7161, इसमें कितनी बार में गया है, तो उसको लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारा 7161 में 6758 से गया है, 6758 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का 403, इस प्रकार से। अभी भी हमारा r बराबर नॉट इक्वल टू 0, हमें r बराबर 0 नहीं प्राप्त हुआ, जबकि हमारा रिमाइंडर पूरा कट के 0 हो जाना चाहिए। और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 6758 इक्वल टू किससे कर रहे हैं डिवाइड, 403 से, मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 6 से, 16, मतलब रिमाइंडर कितना है 310। अभी भी हमारा r बराबर नॉट इक्वल टू 0, r बराबर हमें क्या हुआ 0 प्राप्त नहीं हुआ है।
तो जब तक हमें r बराबर 0 नहीं प्राप्त होता तब तक इसको एल्गोरिथम को जारी रखेंगे, करते रहेंगे। 403 में किससे डिवाइड किया गया है? 310 से। और कितनी बार में किया गया है? तो 1 बार में किया गया है। रिमाइंडर कितना बचा है? तो 93। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 93। अभी भी हमारा r बराबर नॉट इक्वल टू 0, r बराबर हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। इसका नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा 310 में हमने कितनी बार में किया है? 93 से किया है। और कितनी बार किया है? तो 3 बार में किया है। रिमाइंडर 31 आया है, लिखेंगे 31। r बराबर अभी भी नॉट इक्वल टू 0, हमें r बराबर क्या हुआ? 0 प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक हमें 0 नहीं प्राप्त होगा तब तक इसको ऐसे प्रकार से सॉल्व करते रहेंगे। अब 93 में हो गया। 93 में किससे करना है? तो 93 में हमने 31 से किया। रिमाइंडर हमारा कितना आया है? 31 आया था, तो 31 से करेंगे। कितनी बार में गया है? 3 बार में गया है। r बराबर क्या प्राप्त हुआ है हमें? तो r बराबर 0 प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ से पूरी तरह से कट गया है, तो r बराबर हमारा 0। तो इस प्रकार लिखेंगे r इक्वल टू 0। अब इसको हम भाषा के रूप में लिखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः HCF किसका निकाले हैं? अतः 92690, 7161 का HCF कितना प्राप्त हुआ है हमें? तो HCF 31 आया है। ठीक है। अतः इस प्रकार से लिख दें, इसलिए HCF बराबर 31 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी तो हमने केवल बस एक डिजिट का ज्ञात किया है। अब क्या करेंगे? हम दूसरे वाले डिजिट को ज्ञात करेंगे कि ये किससे किससे होगा। तो चलिए दूसरा वाला भी ज्ञात करके देख ले रहे हैं। दूसरा वाला हमारा ये है 7378। इस प्रकार इसका ज्ञात करना है। चलिए इसी के नीचे ज्ञात कर ले रहे हैं। 7378 ये रहा। 73 और 78 का ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7378 इसी का ज्ञात कर रहे हैं, तो इसी का लिखेंगे यहाँ पर। किससे करेंगे? तो इस वाले संख्या से करेंगे। हमारी सबसे छोटी संख्या, इसका HCF निकालने पर प्राप्त हुआ है। तो 31 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये? सबसे पहले तो 2 बार में जाएगा, 62 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो कितना आएगा? 117 आएगा। फिर से 31 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। और इस बार कितना में आएगा ये? 93। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आएगा? 428 इतना आएगा। और फिर कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा ये, तो कितना आएगा? पूरी तरह से हमारा कट जाएगा। ये कट गया। अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस रूप में लिखेंगे। तो इस रूप में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने डिवाइड किया है 7378 इक्वल टू कितनी बार में? 31 से किए हैं। 31 इंटू 238 प्लस r बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ? पूरी तरह से कट गया 0,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे r इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः प्रथम चरण में सेवन 3 7 8 का HCF R बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसलिए HCF बराबर 31। अतः नाइन 2 6 9 0 7 3 7 8 और 7 1 6 1 का HCF बराबर 31 है। इस प्रकार से आंसर आएगा।